पर तरजीहों तबसरों का सिलसिला जारी है। सलीम खालिक साहब, पाकिस्तानी टीम ने जाना है बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश की जो है जाने से पहले कैंप लगेगा 7 तारीख को कराची में। तो कराची के पिचेस और जो बांग्लादेश के पिचेस है, कितना फ़र्क है, क्या सूरत हाल है? देखिए, सारे सब कॉन्टिनेंटल की जो पिचेस हैं वो एक जैसी होती हैं। मतलब आजकल तो आपको पता है बैटिंग पिचेस ही हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में तो सारी पिचेस ही ऐसी होती हैं। जो पिचेस होती हैं चेंज वो होंगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और किसी हद तक आप कह लें कि इंग्लैंड में भी वैसे ज्यादातर बैटिंग पिचेस ही होती हैं। और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा फर्क होगा, लेकिन तैयारियां जो करेंगे प्लेयर्स तकरीबन सिमिलर कंडीशन होंगी। वेदर भी ऐसा ही है, मेरे ख्याल है वहाँ का ढाका का और कराची का इतना ज्यादा फर्क नहीं है। वहाँ भी गर्म है, यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो तैयारियों का अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है वो बहुत डाउन जा रही है इस वक्त। तो आखिरी मेरे ख्याल है 27 में से कितने 22 या 23 वनडे हारे हुए हैं वो लोग। और T20 के जैसे पहले जिक्र हुआ कि यूएई तक ने उनको हरा दिया, फिर हमने भी हराया, कैप्टन चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डीमोरलाइज है टीम, उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी उनकी सामने आ नहीं रही। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान टीम को ये सीरीज जीतने में किसी खास मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए और होपफुली ऐसा ही होगा। और यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। देखें, पहले ये होता था कि हम कहते थे कि यार ये जो सीनियर प्लेयर है ये मौका नहीं देते और ये खुद ही आ जाते हैं अपनी रैंकिंग बढ़ाने के, बेहतर करने के लिए कि छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलें, खूब अच्छा परफॉर्म करें और अपनी रैंकिंग बेहतर बनाएं। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो नौजवान प्लेयर्स को पूरे मौके मिल रहे हैं। तो अब जैसे रैंकिंग की आप बात कर रही थी ब्रेक से पहले, तो हर तर्ज की क्रिकेट में, नॉट ओनली T20, टेस्ट, वनडे, हर तर्ज की क्रिकेट में हमारी रैंकिंग बहुत नीचे आ चुकी है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि कारकर्दगी ऐसी बनाए कि आगे जाते रहे। खासतौर पे टेस्ट का मैं नाम लूंगा, टेस्ट चैंपियनशिप की जो ICC होती है, बिल्कुल आखिर में हम लोग आते हैं। तो इधर भी इनको सोचना पड़ेगा क्योंकि टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट ये अगर करें तो इंशाल्लाह बेहतर नतीजे सामने आएंगे। और कोच अगर महमूद साहब भी आ चुके हैं, देखते हैं कि उनके आने के बाद क्या होता है। लेकिन उनका मीडिया में, सोशल मीडिया में इतना अच्छा इस्तकबाल उनका हुआ नहीं है। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पिचेस सेम ही होंगी? क्योंकि सुनने में ये आता है कि जो बांग्लादेश है वो पेसर्स के लिए पिचेस बनाता है। देखिए महरीन, पिचेस की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में कंडीशन सेम आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गर्मी है कराची की बिल्कुल उसी तरह का मौसम और वेदर जो होता है वो हमें ढाका में भी देखने को मिलता है। और वहाँ की जो पिचेस हैं वो ख़ासतौर पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, और इसलिए हमारे पास जो सुफियान मुकीम है, इब्रार है, ये ज़्यादातर वहाँ पर कारगर हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की टीम गई है तो उसको अपने स्पिनर अटैक की वजह से वहाँ पर फोकियत हासिल हुई है। लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र किया था कि बांग्लादेश की टीम को के यहाँ पर मैचेस हार कर गई है, लेकिन अपनी सरजमीन पर उनके खिलाफ हमें बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम क्योंकि अब एक नए सफ़र का आगाज़ कर रही है, तो उसके लिए बैरून मुल्क जाकर खेलना और जीतना ये हमेशा से एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर उनकी सिलेक्शन कमेटी है, एक बेहतरीन टीम उन्होंने तैयार की जिसकी मंजूरी चेयरमैन PCB देंगे, और उसका ऐलान जो होगा किसी वक्त भी तवक्को है आज या कल में किसी वक्त टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद जो कैंप होगा वो 7 जुलाई से कराची में लगना है। माइक हैसन 6 या 7 तारीख वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और इसके बाद जो कैंप का बाकायदा आगाज़ होगा जिसमें मजमूई तौर पर फोकस किया जाएगा कि इब्तदाई जो पावर प्ले उसमें किस किस्म की हमें बैटिंग करना पड़ेगी। क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट नाम इसी का है कि आपने कंडीशन के हिसाब से अपनी जाके बैटिंग करनी है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए, कि वो बाहर जाकर भी परफॉर्म करें। हमने यहाँ पर देखा कि PSL में और डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उनको खुद को मनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट है कि वो बाहर जाकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जाहिद साहब, आप पिचेस पर क्या कमेंट करेंगे? इसके अलावा बांग्लादेश की टीम की रैंकिंग भी नीचे है, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, क्या वहाँ भी पैराशूटर्स वाला मसला? देखें, रैंकिंग जिनकी बाद में होती है उसी टीम को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो यही कहा जाएगा कि बांग्लादेश की टीम बहुत कमज़ोर थी। लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम जीतती है तो उनको एडवांटेज होगा इसका। दूसरा, क्योंकि अगला साल पूरा T20 का ये साल, इतनी ज़्यादा सीरीज़ हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मोराल अप करने के लिए
या कहना चाहिए वार्म अप करने का लिए या दूसरे मुल्क के पिचेस से खुद को एडजस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होगा। और ज़ाहिर है बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान के मरासम भी अच्छे हैं। बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि यहाँ भी खेल कर गई है, इसलिए ज़ाहिर है जाना तो पाकिस्तान ने वहीं था। और फिर क्योंकि अगले जो 3 T20 हैं वो अमेरिका में हैं, इसके बाद 3 T20 जो वनडे थे जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर होंगे। तो डिफरेंट पिचेस पे खेलने के बाद नौजवानों को यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने के लिए मौके मिलेंगे। सही। अच्छा सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम ज़्यादा टफ टाइम देगी, बांग्लादेश या फिर वेस्ट इंडीज़? बांग्लादेश के तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह क्योंकि हमारी टीम का भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे घर पे आके टेस्ट मैच हरा के वो जा चुके हैं, लेकिन ऑन पेपर और जिस तरह की भी परफॉर्मेंस लग रही है हमारी, और खासतौर पे बांग्लादेश की टीम जिस तरह नीचे गई हुई है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को आसानी से जीत जाना चाहिए सीरीज। हाँ, वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा इशूज होंगे क्योंकि अमेरिका में कंडीशन अलग है और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में जाके खेलना होगा, वहाँ अलग होगा। तो और उनकी टीम का भी कोई भरोसा नहीं होता। वेस्ट इंडीज टीम लाइक पाकिस्तान कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी बिल्कुल नीचे आ जाती है। बांग्लादेश से चले आजकल तो अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं बांग्लादेश से, लेकिन वो वक्त भी इतना ज्यादा पहले बात नहीं है कि बांग्लादेश जाके वीजे के लिए जब हम गए थे, मैं गया था तो उन्होंने लेटर लिखवाया था बाकायदा कि मैं वहां जाकर कोई जॉब नहीं करूंगा, वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान। तो ऐसा भी हुआ है। इवन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो खिड़की पर 30 सेकंड आपसे बात करके वीजा दे देते, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा था। लेकिन अब वहाँ के हालात हुए वो थोड़े चेंज हुए। अब जो गवर्नमेंट भी उनकी है वो प्रो पाकिस्तान है, तो इसी वजह से कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने पाकिस्तान से एक और इजाफी सीरीज खेल रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अब अच्छे नहीं है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह पाकिस्तान को के साथ करता था वैसे ही बांग्लादेश के साथ शुरू कर दिया है। इसी महीने सीरीज हो रही है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं की उन्होंने शिरकत की। उन्होंने ये बात बोली है कि जी हमारी गवर्नमेंट की हमें इजाजत का इंतजार है। तो ये पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट, इंडियन गवर्नमेंट, इनका काम यही है कि खेलों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स करते करते सलीम साहब मुझे लगता है बिल्कुल अकेले रह जाना, हर हमसाये को तंग करना, हर शख्स को तंग करना, फिर ये अकेले ही होंगे मुझे लगता है। पैसा बहुत है ना उनके पास, तो इस वजह से शायद अकेले ना हो, क्योंकि वो पैसे के बलबूते पे सारा कुछ है। हालांकि एक जमाने में क्रिकेट में दूसरे अभी भी है स्पॉन्सर्स, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं मिलते। आईसीसी को जैसे मिल जाते हैं, ज्यादातर इंडियन होते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क जो है उनके पास क्यों इतने स्पॉन्सर्स नहीं आते, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे। इवन पाकिस्तान जो है वो भी एक लगे बंदे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, उन्हीं के पास जा रहा होता है। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मैं फिर बात अपनी दोहराऊंगा। अगर आपने ट्रेवल करती होंगी आपने देखा होगा, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइन हो, कतर एयरवेज हो, कोई भी हो, सारी फ्लाइट फुल होती हैं। क्यों नहीं है वो पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉन्सर करते, पीएसएल की टीमों को स्पॉन्सर करते, क्यों वो आईपीएल वालों को स्पॉन्सर करते? क्या ये हमारी कोताही है, हम उनको अप्रोच नहीं करते या फिर वो नहीं करते? तो इधर अगर हम लोग भी स्पॉन्सर ढूंढे, दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी ढूंढे, अपनी राहें तलाश करें पैसे कमाने की, तो फिर क्यों नहीं ऐसा वक्त आता कि इंडिया ने जो एक अपने पैसे के बलबूते पर कंट्रोल किया हुआ चीज है वो हटे। माजी में भी तो क्रिकेट होती थी जब सारे अपने अपने स्पॉन्सर होते थे, सब खेल रहे होते थे। क्यों इतना ज्यादा अब इंडिया के ऊपर ये लोग सारे लोग जो है वो डिपेंड कर रहे हैं? तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि दीगर क्रिकेट बोर्ड सोचेंगे इस पे, और कुछ जो ताकत का तवाज़ुन है वो फिर बराबर होगा। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या कहेंगे, भारत और इंग्लैंड के दरमियान कल से टेस्ट मैचेस भी शुरू होने वाले हैं इस पर? देखिए, पहला टेस्ट जो हुआ था इंतहाई शानदार रहा था कि 5 दिन कहना चाहिए कि बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली थी। कभी लगता था कि इंडिया का पलड़ा भारी है, कभी लगता था कि इंडिया का पलड़ा भारी है, और फिर एंड जो है 370 गालबन रन चेज़ करने थे इंग्लैंड ने। और जहाँ तक मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया कि 2 बार भी इंग्लैंड खेले तो इतना टारगेट पूरा नहीं करेगी, और इंग्लैंड ने वो कर दिखाया था। एक दिलचस्प मैच था, वो इंग्लैंड की फतह के साथ ख़त्म हुआ। अब जो कल मैच शुरू हुआ है इसके लिए उन्होंने अपनी बॉलिंग को मजबूत करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भी इसमें शामिल कर लिया। अभी तक जब तक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। बुमराह के बारे में जिसका कंपैरिजन वसीम अकरम से शुरू कर दिया था, वो दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं ले सके थे। उनके फिटनेस मसाइल थे, बड़ी देर तक वो समझे हैं कि क्या उनको रेस्ट दिया जाता है या खिलाया जाता है। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ जैसे एजबेस्टन में बर्मिंघम में जो मैच है, यहाँ की अगर हिस्ट्री देखें तो दोनों टीमों के दरमियान 8 टेस्ट हुए हैं, आज तक इंडिया यहाँ जीता नहीं है। 7 मैच इंग्लैंड जीत चुका है, 1 मैच ड्रा हुआ है। तो एक दिलचस्प मैच कहा जा सकता है, क्योंकि बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है इंडिया की भी और इंग्लैंड की भी। बैटिंग लाइन जो है वो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि क्या होता है खेल की दुनिया में। जो कुछ होगा कल भी आपको आके बताएंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।